आज हम बाय रोड रामसर से सारी के लिए जाएंगे और आपको रास्ते में मुख्तलिफ जगहों के बारे में और जो मालूमात हमारे पास होंगी वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम निकले हैं रामसर से, जा रहे हैं सारी, जो से 275 किलोमीटर के फासले पे है और हमें कुछ 4 से 5 घंटे उसमें इस सफ़र में लगेंगे। ये शहर माजिंदरान सूबे के अंदर है और इस सूबे का कैपिटल भी सारी शहर है। रामसर से सारी का सफ़र बहरे कैस्पियन के साहिल के साथ एक दिलकश ड्राइव पेश करता है। इस रास्ते पे आपको रोड के साथ साथ आबादियाँ नज़र आएंगी, इसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक पे रशकश लगा रहता है। इनमें जो शहर आते हैं रास्ते में, चालूस का एरिया है, नौ शहर है, उसके अलावा चाबुकसर का एरिया है और रोदसर का शहर आता है। ये तमाम रास्ता सरसब्ज और खूबसूरत सीनरी पेश करता है। इसमें सरसब्ज शादाब आपको पहाड़ों पे जंगलात नज़र आएंगे और काफ़ी आपको पानी भी यहाँ पे नहर के बहते हुए नज़र आएंगे। इस रास्ते में लाइव स्टॉक आपको नज़र आएगा और खूबसूरत बागात, ख़ास तौर पे कुछ अक्सर इलाकों में आपको चावल के बागात नज़र आएंगे। इस रास्ते में जहाँ पे ठहरा जा सकता है वो है चालूस, चाबुकसर और सवादको, कायम शहर और सारी शहर भी जो है सबसे बड़ा शहर और कैपिटल है, वो ज़्यादा बेहतर जगह है ठहरने के लिए। तो हम सारी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह अपना होटल में ठहरेंगे एक दिन, अगले दिन विज़िट करके नेक्स्ट डे इंशाल्लाह फिर हम आगे अपने सफ़र पे रवाना होंगे। माजिंदरान सूबा कोई 23,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित एक दरमियाने साइज का सूबा है। ईरान के 31 सूबों में साइज के हवाले से सबसे बड़ा सूबा किरमान और सबसे छोटा सूबा अलबुर्ज का है। ताहम कैस्पियन सी के साथ होने की वजह से स्ट्रेटजिकली इसकी अपनी अहमियत है। यह ईरान के तेहरान, गुलिस्तान और गीलान जैसे सूबों को समंदरी रास्ते के जरिए रूस, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान से मिलाता है। इसके अलावा यहाँ मोतदिल मौसम और फर्टाइल ज़मीन की वजह से ये सूबा ईरान की फूड सिक्योरिटी में एक अहम किरदार अदा करता है। यहाँ लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर की अच्छी पैदावार होती है। ईरान की 43% चावल इसी सूबे से आती है। इसके अलावा यहाँ मछली और मुख्तलिफ फ्रूट की पैदावार भी बड़ी तादाद में होती है। माजिंदरान का पुराना नाम तबरिस्तान है और यहाँ के लोग जो ज़बान बोलते हैं उसे तबरी ज़बान या माजिंदरानी ज़बान कहते हैं। यहाँ की ये एक कदीम ज़बान है और ये फ़ारसी से मुख्तलिफ है। इस सूबे का कैपिटल सारी शहर है और उसकी आबादी कोई 4 लाख के करीब बताई जाती है। इस खूबसूरत सूबे के बारे में कई मशहूर कुन किस्से कहानियाँ मशहूर हैं।
शाहनामा फिरदौसी में माजिंदरान को बड़े देवों का मस्कन कहा गया है। ये सरजमीन इतनी खौफनाक और ख़तरनाक कि ईरान के किसी बादशाह ने इसे फतह करने की हिम्मत नहीं की। शाहनामा फिरदौसी में फिरदौसी बताते हैं कि एक दिन एक देव कैकाउस बादशाह के दरबार में एक शायर का रूप धार कर आते हैं। वो बादशाह को माजिंदरान की शानदार दौलत, इसकी खूबसूरती के बारे में अपनी एक नज़म सुनाते हैं। देव के बयान से मशहूर और लालच में गिरकर बादशाह काउस इस अमीर इलाके को यानी माजिंदरान को फतह करने का अज़म करते हैं। हर कोई उसके वजीर हों, मुशीर हों, उन्हें इस फैसले के खिलाफ बताते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि जमशेद जैसे अजीम बादशाह और तारक कुतवर फरीदून ने भी कभी माजिंदरान को फतह करने की कोशिश नहीं की। इस दानिशमंदाना मशवरे से मुतासिर हुए बगैर लापरवाह कैकाउस अपनी फौज के साथ माजिंदरान की तरफ पेश कदमी करता है, लेकिन देवों के हाथों शिकस्त खाता है। उसकी 2/3 फौज के साथ देव उसे कैद कर लेते हैं और वो रेस्क्यू के लिए एक खत लिखते हैं रुस्तम को। यहाँ अभी मिठाई की दुकान में कोई बिस्किट विस्किट ले लेते हैं अपने चाय के लिए और अपना स्टोरी खूबसूरत शाहनामा फिरदौसी का और रुस्तम का कैक हाउस का जारी रखते हैं। रुस्तम का माजिंदरान जाना और देव सफेद को वहां पे शिकस्त देना, ये एक इंतहाई दिलचस्प दास्तान है जो शाहनामा फिरदौसी में अबुल कासिम फिरदौसी बयान करते हैं। रुस्तम जो काउस का बहादुर जंगजू कमांडर है, अपनी बादशाह को बचाने के लिए माजिंदरान रवाना हो जाता है। रुस्तम अपने सफर के दौरान 7 बड़े चैलेंजों का सामना करता है, जिन्हें शाहनामे में हफ्तख्वान रुस्तम के नाम से लिखा गया है। रुस्तम अपनी ताकत, ज़हानत और बहादुरी से इन चैलेंजों को अबूर करता है। ये 7 चैलेंजेस कुछ इस तरह के हैं कि रुस्तम बादशाह काउस को बचाने के लिए माजिंदरान की तरफ रवाना होते हैं। अपने सफर के आगाज में वो एक घने जंगल में कदम रखते हैं। जब वो जंगल के दरमियान तक पहुंचते हैं तो उसे एक जोरदार गुर्राहट सुनाई देता है। वो अपने घोड़े को रोककर सामने देखता है तो उसे एक बाहरी बरकम शेर अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आता है। रुस्तम शेर को मार डालता है और उसका सर कलम करके अपने घोड़े पर लाद देता है। आगे जाकर रुस्तम एक सहरा में पहुंचता है जहां पानी का नामो निशान नहीं होता। लग तक सहरा उसका घोड़ा प्यास से निढाल हो जाता है और खुद रुस्तम भी प्यास से बदहाल हो रहा होता है। वो अपने घोड़े को रोककर आसमान की तरफ देखता है और अल्लाह से पानी की दुआ मांगता है। अल्लाह रुस्तम की दुआ सुन लेते हैं और जमीन से एक चश्मा फूट पड़ता है। रुस्तम अपने घोड़े को पानी पिलाता है और अपना सफर जारी रखता है। तीसरा चैलेंज उसका अहरिमन यानी एक शैतान है उसके साथ लड़ाई का है। अहरिमन रुस्तम को मुख्तलिफ शक्लों में दिखाई देकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन रुस्तम अपनी बहादुरी से इसे ज़ैर कर लेता है। ये चालूस जादा या रोड हाईवे पर एक इंतहाई खूबसूरत गिफ्ट शॉप और सुपरमार्केट है। आइए इसे विजिट करते हैं और बाद में दास्तान रुस्तम और कैक हाउस की रिहाई कहानी को जारी रखेंगे।
इस मार्केट में मुख्तलिफ खाने पीने की खुराक, मशरूबात और गिफ्ट की मसनूआत मिलती हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पार्क हुई हैं। काफ़ी रश कश है यहाँ पे। लोग शॉपिंग और खाने पीने के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। ये इसके अंदर का व्यू है, आप देख सकते हैं। ये असवर साहब के लिए इधर हम एक बॉक्स ढूंढ रहे हैं। वाह असवर साहब, बुद्धा के वो नहीं लोगे? बुद्धा के को ले लो अपने लिए। गिफ्ट शॉप है। असगर भाई ये मिल रहे हैं इसके बड़े साइज, ये एक बड़ा साइज इसको ये है। तो हम अपने रुस्तम की कहानी को यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। एहरिमन शैतान को शिकस्त देने के बाद रुस्तम की कुछ और लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें एक गोरिल्ला के साथ लड़ाई है, फिर उसकी लड़ाई मुख्तलिफ देवों के साथ है, और इन देवों को शिकस्त देकर वो आखिर में देव सफ़ेद के किले तक पहुंचने में कामयाब जाता है। वो देव सफ़ेद के साथ लड़ाई के बाद उसे हलाक कर देता है और शाह के काउस को वह हिफाजत ले आता है और उसे तख्त पर बिठाता है। हम मशहद के विजिट पर कोशिश करेंगे कि टूस जाएं और शाहनामे फिरदौसी के मुसन्निफ अबुल कासिम फिरदौसी के मज़ार पर भी जाएं, वहाँ पे दुआ पढ़े और आपको वहाँ से शाहनामे फिरदौसी और रुस्तम के कहानी के बारे में मज़ीद तफसीलात लें और आपके साथ शेयर करें। ये बताता चलूँ कि शाहनामे फिरदौसी के ऊपर बाकायदा PhDs मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाया जाता है, और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सारे ख़याली कैरेक्टर्स हैं, और इसके बारे में हम इंशाल्लाह जब वहाँ पे जाएंगे मशहद में तो आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। हम अपने होटल आश्रम आए हैं। यहाँ पे हमारी बुकिंग हुई है होटल में। कोई 5,000 पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से इनके कमरे थे। काफ़ी अच्छे बेहतर खुले कमरे हैं इनके, खुले डुले,
और साफ़ सुथरा होटल है। इस वक्त यहाँ पे नॉर्मली कहते हैं कि काफ़ी टूरिस्ट रशकश होता है होटल्स में, लेकिन यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा रशकश नहीं है, बाहर के कम लोग हैं। रीज़न बीइंग कि वो जो इसराइल के साथ लड़ाई के बाद यहाँ पे फॉरेनर सयाहों का आना थोड़ा सा कम हो गया है।